कोरोना महामारी से कैसे बचें? सही जानकारी है कोरोना का इलाज। डर भगाइए तो भागेगा कोरोना। आपके घर में है कोरोना का इलाज। चीन के वुहान से निकले एक वायरस ने 5 महीने के भीतर 52 लाख से ज्यादा लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। दुनिया भर में इस वायरस ने तकरीबन 3,40,000 लोगों की जान ले ली है। कोरोना वायरस पूरी दुनिया के सिर पर तलवार बनकर लटका हुआ है, क्योंकि अब तक इस बीमारी की कोई वैक्सीन डेवलप नहीं हो पाई है, न ही इसकी कोई दवा इजाद हो पाई है। यही वजह है कि समूची दुनिया डरी हुई है। शुक्रवार दोपहर तक कोरोना के कुल 52,13,767 मामले सामने आए, लेकिन कुल मामलों के साथ ये भी जानना जरूरी है कि इनमें से 24,28,870 मामले क्लोज भी हो चुके थे। यानी शुक्रवार दोपहर तक कोरोना के दुनिया भर में कुल एक्टिव मामले 27,84,897 ही थे। क्लोज मामलों में 20,93,874 मरीजों ने रिकवर कर लिया, जबकि 3,34,996 की मौत हो गई। कुल मामलों में अगर मौत के आंकड़े देखे जाएं, तो ये 7% से भी कम है। यानी संक्रमण के बाद 100 में से 7 से भी कम आदमी की मौत हो रही है। मौत भी वैसे लोगों की ही ज्यादा हो रही है जो पहले से ही किसी घातक बीमारी, मसलन कैंसर, अस्थमा, शुगर, हार्ट, किडनी, लीवर की बीमारियों से ग्रस्त हैं। यानी अगर वे लोग कोरोना से संक्रमित ना भी होते, तब भी अपनी बीमारी की वजह से दम तोड़ देते। कोरोना के संक्रमण की वजह से मौत के मुंह में समाने वाले वे लोग भी हैं जो उम्र के आखिरी पड़ाव में पहुंच चुके हैं। कहने का मतलब ये है कि कोरोना से संक्रमित होने के बाद वैसे लोगों के मरने की आशंका बेहद कम है जो पूरी तरह स्वस्थ हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो जानकारी के अभाव में संक्रमण के बाद फियर साइकोसिस का शिकार हो जाते हैं और उसकी वजह से जान गंवा देते हैं। ऐसे में इस महामारी की पूरी सच्चाई हम आपको परत दर परत समझाने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही ये भी बताएंगे कि संक्रमण से बचने के क्या उपाय हैं, संक्रमित होने के बाद जल्द स्वस्थ होने के क्या उपाय हैं और इसके बारे में फैल रही भ्रांतियों की हकीकत क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कोरोना का कच्चा चिट्ठा। कोरोना महामारी को लेकर पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। इसकी वजह यह है कि ये बीमारी बहुत तेजी से दुनिया में फैली। शुरू में तो ये भी भ्रम फैला कि कोरोना से संक्रमित होने के बाद बचना मुश्किल है, लेकिन जैसे जैसे इस वायरस के लक्षण और प्रकृति मेडिकल साइंटिस्ट्स और डॉक्टर्स को पता चलती गई, इसका इलाज भी आसान होता चला गया। जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा और कोरोना को लेकर रिसर्च होती जाएंगी, इसका इलाज भी आसान होता चला जाएगा। कोई जरूरी नहीं कि वैक्सीन से ही कोरोना प्रूफ होने की गारंटी होगी। इलाज के दौरान दुनिया भर के डॉक्टर्स के जो अनुभव हैं, वो काफी उपयोगी साबित हो सकते हैं। कोरोना की 5 गुड न्यूज। गर्म पानी कोरोना का कारगर इलाज। कोरोना वायरस के बारे में ये कहा जा रहा है कि सबसे पहले ये गले पर अटैक करता है और वहां 3-4 दिन तक रहता है। डॉक्टर्स का मानना है कि गर्म पानी के लगातार सेवन से कोरोना गले से नीचे उतरकर पेट में चला जाता है। पेट में पहले से मौजूद एंजाइम्स कोरोना को मार देते हैं और फिर ये वायरस स्टूल के रूप में आपके शरीर से बाहर निकल जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप लगातार गर्म पानी पीते रहे तो कोरोना का इन्फेक्शन आपके फेफड़ों और दूसरे ऑर्गन तक पहुंच ही नहीं पाएगा। मेरी सभी को ये सलाह और निवेदन भी है कि अपने आप को फिट रखें, आपका खान पान, आपका बॉडी के लिए हाइड्रेशन, ज़्यादा से ज़्यादा पानी का सेवन करते रहें ताकि आपकी बॉडी हाइड्रेट रहे, बॉडी से टॉक्सिन्स रिलीज होते रहें।
अपने आप को फिट रखिए। फ्लू लाइक इलनेस में अमूमन ये बताया जाता है कि आप गर्म पानी का सेवन करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को हाइड्रेट रखें। अपनी ओरल और नेजल कैविटी को हाइड्रेट रखने के लिए हम स्टीम लेने की सलाह देते हैं, जिससे आपकी ओरल और नेजल कैविटी साफ रहती है। तो उसको इस लिहाज से कोरोना के साथ जोड़ के बताया जा रहा है। दरअसल गर्म पानी पीने से बॉडी का इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होता है और अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता दुरुस्त होगी तो कोरोना वायरस आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। कोरोना वायरस सबसे पहले चीन के वुहान शहर में फैला। आधिकारिक तौर पर इसका पहला मामला पिछले साल 31 दिसंबर को सामने आया था। इसके बाद वुहान में ये वायरस काफी तेजी से फैलने लगा, लेकिन अप्रैल का पहला हफ्ता आते आते वुहान में इस बीमारी पर काबू पा लिया गया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि तब वुहान के लोगों ने खुद ही अपना वीडियो बनाकर डाला, जिसमें उन्होंने ये कहा कि हम कोरोना पॉजिटिव थे और 3 दिन खूब गर्म पानी पीने के बाद हमने दोबारा टेस्ट कराया तो रिपोर्ट निगेटिव आई। वुहान के लोगों की ओर से निजी तौर पर वायरल किए गए इन वीडियो मैसेजेज में कितनी सच्चाई थी ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन मेडिकल साइंस और डॉक्टर्स भी ये मान रहे हैं कि गर्म पानी से अव्वल तो कोरोना से बचा जा सकता है और अगर इन्फेक्शन हो भी गया है तो उससे निजात पाने में गर्म पानी से मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कोरोना की 5 गुड न्यूज। स्टीम से भागेगा कोरोना। कोरोना वायरस की महामारी हमारी जिंदगी का हिस्सा बनती जा रही है। WHO भी ये साफ कर चुका है कि कोरोना महामारी इतनी जल्दी खत्म होने वाली नहीं है। विशेषज्ञ बता रहे हैं कि ये वायरस आम फ्लू की तरह फैलने वाला वायरस है, यानी धीरे धीरे ये सबको अपनी चपेट में लेने वाला है। सोशल डिस्टेंसिंग, क्वारंटीन, लॉकडाउन जैसे उपाय लंबे नहीं चल सकते। जाहिर है हम आपको इस बीमारी से लड़ने की आदत डालनी होगी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस बीमारी को लेकर जितनी भी रिसर्च है सब प्रिमिटिव स्टेज यानी प्रारंभिक अवस्था में है। ऐसे में हमको आपको ये जानना होगा कि जो इस बीमारी से पूरी तरह ठीक हो रहा है वो कैसे ठीक हो रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की आयुष इकाई का ये कहना है कि सूखी खांसी और गले में खराश को दूर करने में आयुष का घरेलू उपचार बहुत ही कारगर है। अगर आप ताजे पुदीने के पत्ते और काला जीरा को पानी में उबालकर दिन में एक बार भी भाप लेते हैं तो इससे काफी राहत मिलती है। ये बात मेडिकल प्रूवन है कि स्टीम लंग्स के लिए बहुत फायदेमंद होता है। स्टीम से लंग्स को आसानी से डिसइंफेक्ट किया जा सकता है। डॉक्टरों का कहना है कि अगर 24 घंटे में 3 से 4 दफे स्टीम इनहेल करते हैं तो इससे वायरस कमजोर हो जाता है। साफ है कि कोरोना का संक्रमण अगर आपके लंग्स तक भी पहुंच चुका है तो स्टीम लेकर इस पर काफी हद तक काबू पाया जा सकता है। कोई जरूरी नहीं कि आपको अगर कोई दिक्कत हो तो ही आप भाप लें। वैसे भी आप सादे पानी को गर्म करके स्टीम लेते हैं तो आपके लिए कोरोना से संक्रमित होने का खतरा काफी हद तक कम हो जाएगा। ये एक तथ्यात्मक बात नहीं है कि गर्म पानी या कहें कि स्टीम लेने से दिन में 3 से 4 बार स्टीम लेने से अगले 3 से 4 दिन में जो कोरोना पॉजिटिव मरीज है वो नेगेटिव हो जाता है। ये एक तथ्यात्मक बात नहीं है। गर्म पानी पीने का इसलिए सलाह दी जाती है, चाहे वो फ्लू हो या नॉर्मल फ्लू में भी इसके लिए कहा जाता है कि आप गर्म पानी का सेवन करें। बेसिकली ये जो वायरस है ये ओरल या नेजल कैविटी में स्टे करता है और गर्म पानी पीने से आप बार बार उन कैविटीज को क्लीन कर रहे हैं। दरअसल जानकारी की कमी और तमाम तरह की भ्रांतियां और अफवाह इस बीमारी की भयावहता को बढ़ा रहे हैं। चूंकि ये बीमारी अब हमारे जीवन का हिस्सा हो चुकी है, लिहाजा हर इंसान को इसके बचाव के सही उपाय जानने जरूरी हैं। कोरोना से लड़ने का कोई भी उपाय ऐसा नहीं है जो आम इंसान की पहुंच से दूर हो। बस आपको अपनी जीवन शैली कोरोना वायरस के मुताबिक बदलनी होगी, खान पान बदलना होगा। अच्छी बात यह है कि हिंदुस्तान का पारंपरिक खान पान कोरोना वायरस से लड़ने में बेहद कारगर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कोरोना की 5 गुड न्यूज। हल्दी से हारेगा कोरोना।
मार्च महीने में कोरोना वायरस ने जब यूरोपीय और पश्चिम एशिया के देशों में कहर बरपाना शुरू किया तो अचानक हिंदुस्तान के पारंपरिक खान पान में सदियों से शामिल हल्दी की मांग उन देशों में अचानक बढ़ गई। दरअसल मेडिकल साइंस को जब हल्दी के गुण पता चले तो ये सच सामने आने लगा कि हल्दी के सेवन से कोरोना बीमारी से बचा जा सकता है और अगर इन्फेक्शन हो भी गया है तो इलाज में हल्दी से काफी हद तक मदद मिल सकती है। हमारे प्राचीन मनीषियों ने अपनी साधना तप त्याग के बल पर अंतर्दृष्टि हासिल कर ली थी, इसलिए उन्होंने खान पान की ऐसी आदतें हमारे अंदर डाली जो सेहतमंद रहने के साथ साथ सर्वोत्तम नुस्खा है। कोरोना काल में जिस हल्दी की गुणवत्ता आज पूरी दुनिया को शिद्दत से समझ आ रही है, हमारे ऋषि मुनियों ने उसे शुभ बताकर हमारी संस्कृति का हिस्सा बना दिया था। आज वही हल्दी कोरोना वायरस के सामने कवच बनकर खड़ी है। दरअसल हल्दी सुपर एंटीऑक्सीडेंट होने के साथ ही एंटीबायोटिक और एंटीवायरल भी है। हल्दी हमारी रसोई में ऐसी घुली मिली हुई है कि सब्जी हो या दाल, बिना हल्दी के खाना बनना अशुभ माना जाता है। अब हम आपको बताते हैं कि हल्दी कितनी गुणकारी है। भारतीय गोल्डन केसर नाम से जानी जाने वाली हल्दी पौष्टिक तत्वों और एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होती है। हल्दी मेडिकल एजेंट और इम्यून सिस्टम बूस्टर के तौर पर काम करती है। हल्दी में मौजूद करक्यूमिन नामक कंपाउंड बॉडी से फ्री रेडिकल्स कणों को बाहर निकालकर कई बीमारियों से बचाव करता है। इस हल्दी को दूध में उबालकर पीने से इसकी औषधीय गुणवत्ता और बढ़ जाती है। हल्दी को गर्म पानी में डालकर गरारे किए जाएं तो गले का इन्फेक्शन खत्म हो जाता है। जहाँ तक हल्दी दूध के बारे में बताया जा रहा है, ऑब्वियसली हमारी आयुष विभाग द्वारा भी इसको जो हमारी घरेलू या अल्टरनेट मेडिसिन की पद्धति है उसके अंतर्गत बताया जा रहा है और इससे बॉडी की इम्यूनिटी और जो हल्दी के अपने फायदे हैं उससे शरीर को अच्छी क्षमता मिलती है इन वायरस के अगेंस्ट लड़ने में और ऑब्वियसली आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, इसलिए इसका सेवन करना एक अच्छी बात है। डॉक्टर और विशेषज्ञ हल्दी के सेवन का जो तरीका बताते हैं उस तरीके को अमल में लाने से कई रोगों से बचा जा सकता है। आप कच्ची हल्दी को 1 कप दूध और 1 कप पानी में उबालना शुरू करें और जब दूध उबलकर 1 कप ही रह जाए तो इसे गर्म गर्म पी लें। ऐसा करने से आप कोरोना समेत दुनिया के कई रोगों से बचे रहेंगे और रात में हल्दी दूध पीने से आपको नींद भी अच्छी आएगी। आज दुनिया भर के मेडिकल साइंटिस्ट यही कह रहे हैं कि कोरोना से बचने के लिए और इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए आपको नींद पूरी लेनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कोरोना की 5 गुड न्यूज। देसी काढ़े से कराहेगा कोरोना। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के अब तक करीब 1,20,000 मामले सामने आए हैं। इनमें से करीब 49,000 मरीज रिकवर भी कर चुके हैं। ऐसे में कुल एक्टिव केस बचते हैं करीब 70,000। अगर इन एक्टिव केसेज में से महाराष्ट्र के एक्टिव केसेज को माइनस कर दिया जाए तो ये 50,000 के भी नीचे चला जाता है। अब आप एक बात पर विचार कीजिए, लॉकडाउन के बाद भी मजदूरों ने जिस तरह से पलायन किया, बस अड्डों पर, रेलवे स्टेशनों पर जिस तरह की भीड़ उमड़ी, उसे देखते हुए 70,000 एक्टिव केसेज का ही होना क्या संदेश देता है? इससे तो यही पता चलता है कि हिंदुस्तान के लोगों की इम्यूनिटी काफी स्ट्रांग है और वो अपनी खान पान की आदतों और रोग प्रतिरोधक क्षमता के बूते बच रहे हैं। कोरोना की 5 गुड न्यूज। देसी काढ़े से कराहेगा कोरोना। कोरोना संक्रमण भारत में फैलने के पहले से ही आयुष मंत्रालय लोगों को काढ़ा पीने की सलाह दे रहा है। आयुष मंत्रालय की सलाह है कि दिन में कम से कम एक बार काढ़ा पीने से हम काफी हद तक कोरोना वायरस की मार से बचे रहेंगे। आयुष मंत्रालय ने खुद काढ़ा बनाने की विधि लोगों को बताई है। दरअसल काढ़ा बनाने के लिए जिन सामग्रियों का इस्तेमाल करने की सलाह आयुष मंत्रालय ने दी है वो सभी हमारे शरीर को कुदरती तौर पर मजबूत बनाने का काम करते हैं। इन चीजों से इम्यूनिटी मजबूत बनी रहती है और अच्छी बात यह है कि इनमें से ज्यादातर चीजें हर घर की रसोई में आसानी से मिल जाती हैं। आप एक नजर डालिए कि काढ़े में आपको क्या क्या मिलाना है। तुलसी का पत्ता, दालचीनी, काली मिर्च, सौंठ,
मुनक्का, गुड़ और नींबू। अब आप इसकी विधि भी समझ लीजिए कि कैसे बनाना है आपको काढ़ा। घर में जितने लोग हैं उतना कप पानी ले लें और उसे चूल्हे पर उबालना शुरू करें। पानी जब गर्म हो जाए तो आंच धीमी करें और उसमें तुलसी पत्ता, दालचीनी, काली मिर्च, सौंठ, मुनक्का और गुड़ तासीर अनुसार डाल दें। सभी सामग्रियों को डालने के बाद जब पानी खौलने लगे तो इसे छान लें और इसमें नींबू निचोड़ दें। इस काढ़े को दिन में अगर आप 2 बार पी लें तो बहुत तगड़ा सुरक्षा कवच तैयार हो जाएगा और आप कोरोना समेत कई बीमारियों से आसानी से लड़ने में सक्षम हो जाएंगे। जैसे कि आयुष विभाग द्वारा या आयुष मिनिस्ट्री द्वारा भी इस चीज़ को प्रमोट किया जा रहा है कि हमारे जो घरेलू नुस्खे हैं जिसमें एक रेसिपी के साथ बताया गया कि तुलसी, अदरक, काली मिर्च आदि को मिला के जो काढ़ा बनाया जाता है, उससे अगेन मैं फिर कहूँगा कि ये सारी पद्धतियाँ इम्यूनिटी बूस्ट करती हैं और इम्यूनिटी बूस्ट करने में ऑब्वियसली आयुष पद्धति के अंतर्गत इसके एविडेंसेस पाए जाते हैं। साफ है कि हमारे इर्द गिर्द अगर कोरोना वायरस घूम रहा है तो हमारे घर में ही उसे मारने के उपाय भी मौजूद हैं। जरूरी यह है कि हमारे पास सही जानकारी होनी चाहिए। कोरोना की 5 गुड न्यूज। कोरोना काल के लिए अस्पताल तैयार। जब कोरोना वायरस ने हिंदुस्तान में अपने पांव पसारने शुरू किए तो सबसे बड़ी चुनौती अस्पतालों के सामने पेश आई। आमतौर पर ओपीडी से गुलजार रहने वाले बड़े अस्पतालों में कोरोना काल का सन्नाटा गूंजने लगा। किसी और बीमारी का इलाज करवाने के लिए अस्पताल आने वाला मरीज कोरोना संक्रमित है या नहीं, ये जाने बगैर उसे ओपीडी में ले जाना खतरे से खाली नहीं था। अस्पतालों में ओपीडी बंद कर दी गई, जिसकी वजह से आम मरीजों के लिए इलाज कराना बेहद मुश्किल भरा काम हो गया। पर वक्त सब कुछ सिखा देता है। अब बड़े बड़े अस्पतालों ने अपनी ओपीडी फिर से शुरू कर दी है। कोरोना काल के लिए अस्पतालों ने सारे एहतियाती कदम उठाने के बाद ओपीडी शुरू की है, जिससे आम मरीजों की दिक्कतें अब दूर होने लगी हैं। धीरे धीरे जैसे लॉकडाउन में रिलैक्सेशंस आए हैं, उसके साथ ही प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी रूटीन ओपीडीज या कहिए कि एसेंशियल ओपीडीज को वापस स्टार्ट किया गया है। तो ऑब्वियसली जो ये कोरोना है, जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, इसके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप्स लिए गए हैं। स्पेसिफिक एंट्री पॉइंट्स रखे गए हैं पेशेंट्स के लिए, जहाँ पे फ्लू कॉर्नर की स्थापना की गई है, जहाँ डॉक्टर और स्टाफ दोनों मौजूद हैं, प्रॉपर पीपी किट्स पहनने के साथ। साफ है कि अब हर इंसान को मायूसी के दौर से बाहर निकलना होगा, क्योंकि चिंता और घबराहट बीमारी को बढ़ाने का काम करते हैं। चुनौती कितनी भी बड़ी हो, उसका समाधान जरूर होता है। कोरोना वायरस की चुनौती से भी हमें इसी तरह खुद को योद्धा बनाकर निपटना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।